Hello my dear students, Adarsh Coaching YouTube channel को स्वागत है। Dear students, today we are going to study नंबर सिस्टम का ये पार्ट 2 वीडियो एक्सरसाइज 1.3 तक। पहले डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स और रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा है। अब कितना अप टू वी आर क्लास 8 डेसिमल एक्सपेंशन 1/2, 7/2, 11/2, डेनोमिनेटर ओनली 2। तो इसको डेसिमल एक्सपेंशन करने से न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये हो गया 55 डिवाइडेड बाई 10। 55 डिवाइडेड बाई 10 तो आंसर हो जाएगा 5.5। तो डेसिमल एक्सपेंशन हो गया ये रेशनल नंबर्स का। सिमिलरली इफ डेनोमिनेटर इज 4, 3/4, 11/4, 13/4, 4 जब डेनोमिनेटर में आ जाएगा तो यू शुड मल्टीप्लाई 25 न्यूमरेटर एंड बोथ डेनोमिनेटर। तो 25 4 बन गया योर 100 एंड 13 25 जा 25 3 जा 75 पुट 5 कैरी 7 25 1 जा 25 प्लस ये 7 हो गया 32 325 डिवाइडेड बाय 100 तो डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा 3.2। सिमिलरली डेनोमिनेटर इज 5, 7/5, 8/5, 19/5। तो 5 आ जाएगा डेनोमिनेटर तो क्या करना चाहिए मल्टीप्लाई 2 19 में मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 38, 5 में 2 हो जाएगा 10 तो ये आ जाएगा 3.8। इन दिस वे यू विल एबल टू डू 1/2, 7/2, 3/4, 11/4, 7/5, 8/5। तो डेनोमिनेटर 2, 5, 2, 4 एंड 5 तक खत्म हो गया। अब डेनोमिनेटर आएगा 25। सपोज 11/25 इज हियर। सिमिलरली 3/25, 7/25। तो कैसे डेसिमल एक्सप्रेशन करना है तो 25 है डेनोमिनेटर बोथ न्यूमरेटर डेनोमिनेटर 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 7 4 ये बन गया 28 डिवाइडेड बाय 25 4 जा 100 तो आंसर आ जाएगा 0.28। इन दिस वे अनदर एग्जांपल डेनोमिनेटर 2, 4, 5, 25 खत्म हो गया। अब डेनोमिनेटर आ जाएगा तुम्हारा 11/125 और 8 डेनोमिनेटर 8 आ जाएगा तो तुमको मल्टीप्लाई करने होगा 125 8 से मल्टीप्लाई करने से 1 बन गया 1000 और 1125 से मल्टीप्लाई करने से 11 5 जा 55 4 5 कैरी 5 11 2 जा 22 प्लस 5 27 4 7 कैरी 2 11 1 जा 11 2 23 और एक बार अगेन 125 से 11 मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है 11 5 जा 55 4 5 कैरी 5 11 2 जा 22 प्लस 5 27 4 7 कैरीज 2 11 1 जा 11 ओहो 11 प्लस 2 13 तो राउंड हो गया था 1300 डिवाइडेड बाय 1000 तो ये बन जाएगा डेसिमल 1.375। तो इसी तरह तुमको ये मैंने बता दिया इफ डेनोमिनेटर 2, 4, 5, 2, 4, 5 and 8 denominator 2, 4, 5 and 8 then if decimal expansion of रेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स रेशनल नंबर में जब एक रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2, 4, 5 एंड 8 आ गया तो समझ लो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट जरूर हो जाएगा टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग टर्मिनेट भी होगा
नॉन रिपीटिंग होगा। इफ द डेसिमल एक्सपेंशन इज द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर डिनोमिनेटर, रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2, 4, 5, 8 आ जाएगा तो ये टर्मिनेटिंग बन जाएगा और नॉन रिपीटिंग भी बन जाएगा, नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। बट इफ द denominator of the rational number is, but if the denominator of the rational number is, denominator is 3, 6, 7, 9, 11 and 13, then it may be non-terminating, just like your 1 by 3. 1 by 3 answer will be 0.333. You can write it 0.3. But 0.3 bar, it is non-terminating, it is non-terminating and repeating. Why for it is repeating? Because here 3 digit 3 is repeated number. Similarly, 10 by 3, 3.3 bar. It is also non-terminating and repeating. But some numbers, rational numbers are there, just like your 22 by 7. It is non-terminating, terminate नहीं होगा, but non-repeating, repeat भी नहीं होगा। But a number, just मैं example दे रहा हूँ, a number 1 by 7, 1 by 7 equal to 0.1 by 7, 0.142857. It is non-terminating in this way, terminate नहीं होगा, but it is repeating. It is your non-terminating, n नहीं होगा तो non-terminating, but repeating. That's why you can write 1 by 7 equal to 0.142857 complete bar. 142,857 are repeated numbers. Again and again यही नंबर ही आएगा. It is repeating and non-terminating. Similarly, another expression. If you 1 by 7 equal to this much, what is the value of a 2 by 7? If you 1 by 7 equal to 0.142857 bar, then what is the value of 2 by 7? 2 by 7 का वैल्यू क्या होगा? 2 by 7 equal to 2 into 1 by 7. That means it will 2 into 1 by 7 का वैल्यू आ जाएगा 0.142857 बार. तो 2 मल्टीप्लाई करने से ये क्या होगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 2 into 0 point, तो 2 7 14, put 4 carries 1, 2 5 10 plus 1 11, put 1 carries 1, 2 8 16 plus 1, ये हो जाएगा 17, put 7 carries 1, 2 2 जा 4 plus 1, ये हो जाएगा 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 0 point, ये आ जाएगा नंबर बार. तो ये भी 2 by 7 तुम्हारा वैल्यू आ गया. ये में भी ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. इफ 1 by 7 इक्वल टू दिस मच, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 by 7, 5 by 7, 11 by 7 इन दिस वे. सिमिलरली another terminating 3 by 13, 3 by 13 not sorry non-terminating नंबर ये चल रहा है, टर्मिनेट नहीं होगा,
बट रिपीटिंग ये है तुम्हारा 3/13, तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.23076923 It is also non-terminating and repeating. So you can write 3/13 here, 0.23076923 bar. So it is also a non-terminating and repeating. ये terminate नहीं होगा but repeated number सी आएगा. Now another 2/another rational number for you 2/41, तो इसका आंसर आएगा 0.18 bar. तो it is also non-terminating but repeating. तो ये तुम्हारा non-terminating, terminating, repeating, non-repeating, तो ये खत्म हुआ. अब रेशनल नंबर तो रिपीटिंग है और नॉन रिपीटिंग है. डेसिमल नंबर को कैसे एक्सप्रेशन P/Q एक्सप्रेस ईच ऑफ द डेसिमल नंबर्स, ये चाहे रिपीटिंग हो और नॉन रिपीटिंग, कैसे तुम इसको P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. चलो नाउ ये क्वेश्चन है एक्सप्रेस द डेसिमल नंबर्स, डेसिमल्स यानी P/Q फॉर्म. P/Q फॉर्म में डेसिमल को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है. 0.3 आंसर तो जरूरी आ जाएगा 3/10. सिमिलरली 5.37 ये तो आंसर आ जाएगा 537 डिवाइडेड बाय 100. सिमिलरली सपोज इट इज 0.0853, तो इसका डेसिमल आ जाएगा 853 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 10 to the power 4. In this way you will express all the rational numbers in decimal numbers in P/Q form or rational form. Now all these decimal numbers are टर्मिनेटिंग. ये तो टर्मिनेटिंग का बात था, बट अब आ गया ये नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग को P/Q में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है. ये एग्जाम्पल 1 आ जाएगा 0.3 बार. इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग ऑल्सो रिपीटिंग. हाउ कैन वी एक्सप्रेस इट इन P/Q फॉर्म. ए वेरी सिंपल मेथड दैट x = 0.3 बार. बोथ LHS and RS में यू शुड मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई कर लेने से ये क्या होगा 10, तो x था 10 मल्टीप्लाई करने से बन गया 10x. 10x इक्वल टू ये हो जाएगा 0.3 बार था, 10 मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा 3.3 बार. तो डेसिमल 0.3 बार मतलब 0.33333 ऐसे तो था. जब 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा डेसिमल एक प्लेस राइट हैंड साइड को शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.3 बार. तब x का वैल्यू नीचे लिख दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. सब्ट्रैक्ट हो गया. सब्ट्रैक्ट होने से 10x से x चलेगा 9x. 9x = 3 बार कैंसिल हो गया. 9x = 3, x = 3/9, 3 कैंसिल है 1/3. तो 0.3 का P/Q एक्सप्रेशन लीजिए 1/3. इसे तुम P/Q में एक्सप्रेस कर सकते हो. नाउ another question for you. Another question. Suppose it is 0.57 bar. Question is expressed in P/Q form 0.57 bar. So let x = 0.57 bar. अब 10 मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 10x. 10 मल्टीप्लाई करने से डेसिमल शिफ्ट एक ही डिजिट राइट को शिफ्ट करेगा. 1 डिजिट आ जाएगा तो ये आ जाएगा 5.7 तो रह गया, क्योंकि अब तो रिपीटेड नंबर से 5 and 7 दोनों नंबर 5 दोनों डिजिट 5 and 7 रिपीट हो रहा है. तो डेसिमल जंप कर लिया 5 को, लेकिन 7 तब तक है और 5-7 का बार जैसे रिमेन अनचेंज्ड. नाउ मल्टीप्लाई अगेन 10, तो ये हो जाएगा 100x. तो डेसिमल फिर और एक नंबर और एक डिजिट जंप कर लिया, तो ये हो जाएगा 57.57 बार. नाउ राइट द वैल्यू ऑफ x 0.57. खबरदार यहाँ तुम 100x से 10x से मल्टीप्लाई करने सकेगा. मल्टीप्लाई करने से क्या प्रॉब्लम होगा तुम्हारा 100x हो जाए. 100x तो है 57.57 का बार और 10x हो जाएगा 5.57
एक ही 7 है, फिर 7, तो सब्ट्रैक्ट करने से 5 7 बार कट गया, तो ये 7 आ जाएगा, जिसको सब्ट्रैक्ट करने से तुमको तकलीफ। तो क्या करना है, x ही सब्ट्रैक्ट करना है, तो x सब्ट्रैक्ट करने से 100x माइनस x ये हो जाएगा 99x, 7 बार तो कैंसिल हो गया सब्ट्रैक्ट करने से। 99x इक्वल टू 57, x इक्वल टू 57 डिवाइडेड बाय 90, तो ये आ जाएगा हमारा। नाउ अनदर क्वेश्चन फॉर यू, express in p by q, express in p by q 2.48 बार। ये क्या होगा, सिंपल फॉर्मूला तो है, लेकिन तुम्हारा सिलेबस में जैसे प्रूव करना है तो ये ही ठीक है, ऐसे ही करना चाहिए। p by q में एक्सप्रेस करना है, सिंपली लेट x इक्वल टू 2.48 बार, 10 मल्टीप्लाई करने से 10x 24.48 224 हो जाएगा, 24.8 एंड 48 अब बार। ये अगेन 10 मल्टीप्लाई करके ये 100x बन जाएगा, 100x में ये हो जाएगा 250.48 बार। अब तुम x का वैल्यू लेके इसका सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 2.48 बार, ये तो वैल्यू ऑफ x। नाउ सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, 10x से x चला जाएगा, ये आ जाएगा द्वारा 99x, 99x इक्वल टू 8 माइनस 2, ये आ जाएगा 6, हियर इट इज 246, ये तक कट गया, तो 99x इक्वल टू 246, x इक्वल टू 246 डिवाइडेड बाय 99, ये हो गया। In this way you will be able to express all the non-terminating decimals in p by q form. Another question for you. Express in p by q 0.567, only 67 बार। 5 का ऊपर अब बार नहीं है, तो 5 को छोड़ के 6 एंड 7, तो ये कैसे होगा p by q में। लेट x इक्वल टू 0.567 का ऊपर बार है, तो 10x क्या होगा, 10x होगा 5.67 बार, तो 100x क्या होगा, 100x होगा 56.767 बार। तो अब फिर और एक 7 को लाने के लिए 1000x बन जाएगा, 1000x इक्वल टू 567.67 बार। तो अब 1000x से तुमको 10x ही सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तो 10x इक्वल टू 5.67 बार। नाउ सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 1000x से 10x गया 990, 1000 से 10 चला गया 990x इक्वल टू, ये तो सब्ट्रैक्ट होने से 6 7 बार कट गया। अब 7 माइनस 5 ये आ जाएगा 2, 6 7 से 5 या 2, ये 6 से 562, x इक्वल टू 562 डिवाइडेड बाय 990, तो ये हो गया तुम्हारा p by q एक्सप्रेशन। नाउ अदर क्वेश्चन फॉर यू, एक्सप्रेस p by q फॉर्म। अदर क्वेश्चन फॉर यू, ये आ गया एक्सप्रेस इन p by q, ये आ गया 0.3 बार प्लस 0.6 बार। You can express this in p by q form. How can convert the 0.3? Just मैंने बता दिया ऑलरेडी। लेट 0.3 पर बार इक्वल टू x, 10x हो जाएगा तुम्हारा 3.3 बार, x सब्ट्रैक्ट करने से ये हो जाएगा, तो 9x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/9, तो 1/3 बन गया। और 3/9 0.3 हो जाएगा तुम्हारा 3/9। सिमिलरली 0.6 को एक्सप्रेस करने से ये आ जाएगा 6/9, तो 9 आ जाएगा एलसीएम न्यूमरेटर में 3 + 6, तो 9/9 इक्वल टू 1 आएगा आंसर। सिमिलरली अनदर क्वेश्चन फॉर यू,
0.3 स्क्वायर प्लस 0.6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.3 बार 2 इंटू 0.3 बार इंटू 0.6 बार। तो इसको कैसे पी बाई क्यू में हम कन्वर्ट करना चाहेंगे? तो लेट हियर ए इक्वल टू 0.3 बार और बी इक्वल टू 0.6 बार। तो ये आ जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, आइडेंटिटी ए प्लस बी ना होल स्क्वायर का। तो ए का वैल्यू पुट कर लीजिए 0.3 बार एवं प्लस बी का वैल्यू पुट कर लीजिए 0.6 का बार। नाउ पी बाई क्यू का एक्सप्रेशन में तुम निकाल सकते हो 0.3 इक्वल टू 3/9। 3/9 निकालना यहाँ जरूरी है। प्लस 0.6 का वैल्यू आ जाएगा 6/9। तो ये तुम्हारा सॉरी होल स्क्वायर भी है ना, होल स्क्वायर। ये 9 एलसीएम जाने से 3 + 9 9/9 दैट मीन्स it is 9/9 whole square 1 whole square equal to 1. In this way you will be able to find or solve all the questions. Now it is some questions for you with an exercise 1.3. Exercise 1.3 homework। तो होमवर्क का कंप्लीट करो। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो जरूर शेयर करो कमेंट बॉक्स में और मैं जरूर हेल्प करूँगा। ये हुआ कि ये होमवर्क आ गया। होमवर्क एक्सरसाइज 1.3 में पहला क्वेश्चन तो है राइट द फॉलोइंग डेसिमल। राइट द फॉलोइंग इन ए डेसिमल फॉर्म से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल। तुमको डेसिमल फाइंड आउट करना है और लिखना है ये किस टाइप का डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, जस्ट ऐसे। हाँ, मैं जो क्वेश्चन बोल रहा था क्वेश्चन नंबर 2 में ये तो है 1.7 इक्वल टू इधर गिवन 0.142857 बार। तो फाइंड आउट करना है 4/7। तो यू कैन राइट 4/7 इक्वल टू 4 इंटू 1/7 एंड पुट द वैल्यू 4 इंटू 1.7 का वैल्यू है 0.142857 बार। तो इसमें 4 मल्टीप्लाई करके तुम लिख सकते हो। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्रेशन पी बाई क्यू ऑलरेडी मैंने बता चुका 0.6 बार। इसको पी बाई क्यू में एक्सप्रेस करना है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल में डिस्कशन कर लिया। तो 0.6 को कैसे 0.6 just in this way let x equal to 0.6 बार 10x equal to 6.6 बार। तो x का वैल्यू नीचे लिख दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर 10x से 9x 6 बार 6 बार 6 x equal to 6/9 3 से कट गया 3 2 3 2/3 आएगा तुम्हारा आंसर। इन दिस क्वेश्चन नंबर 3 इज नॉट hard question for you. Now question number 4 express 0.999 in P by Q form। 0.99999 in P by Q। तो ये आ जाएगा 0.9 बार। तो आंसर हो जाएगा 9/9 equal to 1। Now some other questions, important questions also for you. Write down। एक्सरसाइज 1.3 तो इतना हार्ड नहीं है। ये है क्वेश्चन प्रूफ 2.99999 और 2.9 बार इक्वल टू 3। हाउ कैन वी प्रूफ 2.9 बार इक्वल टू 3? कैसे प्रूफ करना है? जस्ट लुक एट हियर। लेट 2.9 बार इक्वल टू x और x इक्वल टू दिस 10x इक्वल टू 29.9 बार। राइट द वैल्यू पे x हियर x इक्वल टू 2.9 बार। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 10x से x सब्ट्रैक्ट करने से 9x इक्वल टू 9/9 बार कैंसल
29 माइनस 2, 9 माइनस 2 क्या हो गया 7, ये 2, 9x इक्वल टू 27, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 9 करेगा 3, हो गया ना प्रूफ। 2.9 बार इक्वल टू 3, ये प्रूफ हो गया। ऐसा भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तुमको करना है। क्वेश्चन नंबर 5, what can the maximum number of digits in the repeating block। तो इसको तुम 1/17 डिवीजन करके तुमको फाइंड आउट करना है, कितना डिजिट यहाँ मैक्सिमम, कितना डिजिट ही रिपीटिंग आता है। तो इसको तुम होमवर्क तुम करके देखो। आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स दिस एक्सप्रेशन इज रिपीटिंग, इन दिस आई विल एबल टू डू योर एक्सरसाइज 1.3। जरूर और एक वीडियो बहुत जल्दी से आ जाएगा, और इसमें ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स का बहुत सारे क्वेश्चन है, और मैं ज़रूर पार्ट 3 तुम्हारे लिए वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी अब तक नहीं देखा है हमारा पार्ट 1 वीडियो, ज़रूर पार्ट 1 पार्ट 2 ख़त्म करो, तो पार्ट 3 बहुत जल्दी आ जाएगा। इट वॉज द एंड ऑफ दिस क्लास। जय जगन्नाथ।